ये जो कुछ लोगों को आप खुशियाँ मनाते हुए इस वीडियो में देख रहे हैं वो शाहीन बाग की वीडियो है। आप सब लोगों को मालूम है दिल्ली में कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं जीता है जिसके लिए यहाँ के लोग खुशियाँ मनाएं। तो आखिर ये कौन लोग हैं जो खुशियाँ मना रहे हैं? जो लोग खुशियाँ मना रहे थे उसमें हमारे साथ एक साहब समीर भी मौजूद है। हम समीर से पूछना चाहते हैं कि आखिर वो किसकी जीत पे खुशियाँ मना रहे थे और क्यों खुशियाँ मना रहे थे। इन्होंने ढोल का भी इंतज़ाम किया था, अच्छे खासे लोग भी यहाँ मौजूद थे। समीर हमें ये बताइए, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई, कल ढोल भी बजा, बहुत ज़्यादा लोग भी थे, मिठाइयाँ भी बांटी आपने, किसकी जीत के लिए था वो? देखिए पूरे देश के अंदर जो है अन्य तरीके से जो है सभी पार्टियां जीती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पूरे देश के अंदर जो खुशियां मनाई गई हैं वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके लिए पूरे शाहीन बाग के अंदर नहीं, जाम मस्जिद के अंदर मिठाइयाँ बांटी गई हैं। शाहीन बाग के अंदर अन्य जगहों पे जो है कितने शहरों में कितने जो है राज्यों के अंदर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए जीतने पर जो है खुशियाँ मनाई गई हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो खुशियाँ क्यों मनाई गई हैं। शाहीन बाग एक ऐसी जगह है पूरे देश के अंदर जहाँ आंदोलनकारी लोग रहते हैं। चाहे राजस्थान के अंदर कोई मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर कोई मामला हो, चाहे वो जो है कर्नाटक के अंदर कोई मामला हो, त्रिपुरा के अंदर मामला हो, लेकिन शाहीन बाग के लोगों में दिलों में दर्द जरूर होगा जब किसी को मारा जाएगा। मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था आपसे कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो जीते हैं नगीना से, शाहीन बाग में खुशियाँ मना रहे हैं आप लोग, शाहीन बाग से उनका क्या मतलब है? देखिए मैं वहीं पहुंचना चाह रहा था, आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ के जो लोग हैं बड़े अच्छे लोग हैं और बड़े जो है लोगों की हमदर्दी वाले लोग जो है यहाँ शाहीन बाग के अंदर रहते हैं। और शाहीन बाग के मेरे साथ और मेरे यहाँ जो है सैकड़ों की तादाद में लोग थे, उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए खुशियाँ इसलिए मनाई क्योंकि जब NRC CA का मामला था और जो है पूरे देश के अंदर कोई नेता हमारे साथ अगर खड़ा नहीं हुआ तो हमारी लड़ाई लड़ने के लिए अगर कोई खड़ा हुआ तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद थे। उन्होंने शाहीन बाग आंदोलन से हमारी लड़ाई लड़ी, जामा मस्जिद से भी हमारी लड़ाई को लड़ा और पूरे देश के अंदर गली गली घूम करके हमारी मदद करने का काम करा। मुझे ये बताइए, चंद्रशेखर आज़ाद बोलते अच्छा हैं, बोलने में माहिर हैं, तो चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग जीते हैं तो क्या आपको लगता है कि अब पार्लियामेंट में एक ऐसी आवाज़, बहुत सारे लोग हैं पार्लियामेंट में जो जीत के जाते तो हैं लेकिन वो आवाज़ नहीं निकलती उनकी वहाँ, तो चंद्रशेखर से आपको उम्मीद है कि बेहतरीन आवाज़ उनकी निकलेगी वहाँ पे? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सत्ता किसी की भी हो, पहले की सत्ता में जो है एक आपने देखा हो कि जो है किसी भी, जैसे कि मैं क्या बताऊँ, मैं क्या कहूँ आपको, उस तरह से कहना नहीं चाहता मैं, कि जिस तरह से जंगल के अंदर भेड़िए जो है वो हिरन को जो है भेड़ के झुंड में जो है उसको खाने का काम करते हैं, वही काम पार्लियामेंट के अंदर हो रहा था कि जो है जो थोड़ा सीधा और जो है थोड़ा सा शरीफ और पढ़ा लिखा इंसान था और वो पार्लियामेंट में बैठता था, उसके ऊपर भेड़िए की तरह चिपटने का काम लोग काम करते थे। तो आज पूरे जो है नगीना की लोकसभा से एक जो है शेर जीत करके जो है लोकसभा के अंदर बैठेगा और मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वो शेर ना तो किसी का शिकार होने देगा और ना किसी को जो है दबने देगा, ना किसी आवाज़ को कुचलने देगा। अगर कोई भी शख्स किसी की आवाज़ को दबाएगा तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद शेर की तरह खड़े होकर उसका मुकाबला करने का काम करेंगे। मुझे समीर एक चीज़ ये बताइए, मायावती इस इलेक्शन के बाद लगभग पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी हैं। अब बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो दलित वोटर हैं उसमें पूरी तरह से अब चंद्रशेखर आज़ाद का कब्जा हो जाएगा, क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए कब्जा, मैं तो ये चाहता हूँ कि कब्जा उन लोगों को होना चाहिए जो काम करें, जो रोडों पर जो है जनता के लिए काम करें, जो समाज को जोड़ने का काम करें, जहाँ लोगों को मारा जाता है उनके साथ में जो है खड़ा होने का काम करें, जहाँ मजलूमों को दबाया जाता है, चाहे वो किसी भी जाति के हो, मुस्लिम हो, आदिवासी हो, SC हो, ST हो, OBC हो, किसी भी वर्ग के जब जो है किसी इंसान के जो है मोब लीचिंग के नाम पर हत्या हो जाती है, लोगों को मारा जाता है, हर तरीके से जो है लोगों के साथ जुल्म होते हैं, लोग जो है जो भी नेता उनके लिए खड़ा होने का काम करेगा, मैं तो कहता हूँ जनता उसका साथ देती है। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसे शख्स हैं कि अगर पूरे देश के अंदर जहाँ भी किसी भी समाज के व्यक्ति पर अगर जुल्म जांचते हुई है तो उन्होंने खड़े होने का काम किया है और सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। तो मैं तो पूछना चाहता हूँ पूरी देश की जनता से, आज वो नगीना की लोकसभा ने जो है जीते हैं, मैं कहता हूँ चाहे बहन जी हो या अन्य कोई भी पार्टी हो, जो रोडों पे काम करेगी जनता उसका साथ देती है और देती रहेगी। समीर, मैंने देखा है कि आप चंद्रशेखर से बहुत ज़्यादा करीब हैं, अब वो पार्लियामेंट पहुँच गए हैं, तो क्या हम आपसे एक ऐसी उम्मीद करें कि आप उनको बोलेंगे कि भाई मुसलमानों का फला इशू ऐसा है, इसको आप पार्लियामेंट में ज़रूर उठाइए? देखिए
मैं आपको बता, नगीना के अंदर एक जो है बहुत जो है बड़ी आबादी का जो है मुस्लिम समाज वहाँ रहता है, और पूरे मुस्लिम समाज ने जो है उनकी मदद करने का काम किया है, वोट की ताकत देकर उनको पार्लियामेंट तक भेजने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि चंद्रशेखर भाई सिर्फ मुस्लिमों की आवाज़ उठाने का काम नहीं करते, चाहे वो, मैंने आपको बताया, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, वो ये जब पहले रोडों पर आवाज़ उठाते थे, आज वो पार्लियामेंट से आवाज़ उठाएंगे। तो लोगों ने उन्हें ताकत दी है। अब आने वाले समय में तो लोग ही देखें ना कि कितना काम उन्होंने जो है रोडों पे भी किया, और कितना काम पार्लियामेंट से करके दिखाएंगे वो। उन्हों को तो कहना है कि पूरे बहुजन समाज पे जहाँ भी जुल्म अत्याचार होगा, वहाँ जहाँ हमारे समाज के लोगों का पसीना बहेगा, वहाँ वो खून बहाने का वादा करते हैं लोगों के साथ में, कि जहाँ मेरे बहुजन समाज का पसीना गिरेगा वहाँ अपना खून बहाने का काम करेंगे। वो चंद्रशेखर आज़ाद है जो पूरे देश के अंदर अगर जो है उनको अपनी गर्दन भी कटानी पड़ती है तो वो कटाने के लिए तैयार रहते हैं। ना प्रशासन से डरते हैं, ना वो सरकार से डरते हैं। वो जहाँ भी जुल्म अत्याचार होते हैं वहाँ खड़े होकर उनकी लड़ाइयों को पूरे मजबूती तरीके से लड़ने का काम करते हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक चीज़ और बता दूं कि जब वो ताकत में नहीं थे, आज तो लोकसभा एमपी जो है बन करके पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे, जब लोकसभा एमपी नहीं थे तो चाहे वो जो है कई हज़ार भर्ती का मामला फौजियों का, तो उन्होंने जो है जंतर मंतर से आवाज़ उठाने का काम किया। जब जो है मुसलमानों पे काला कानून लाद दिया गया NRC के नाम पर, तो उन्होंने जो है मुसलमानों की मदद करने का काम किया। जब किसानों के ऊपर जो है एक जो है काला कानून बनाकर किसानों के ऊपर जो है थोप दिया गया, तो उन्होंने किसानों की मदद की। जब जो है जंतर मंतर पर महिला पहलवानों को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, तो उन्होंने उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। चाहे पूरे देश के अंदर किसी भी बहन के साथ में दुष्कर्म किया जाता है, किसी भी भाई को जो है मुस्लिम समाज के जो है लोगों की दाढ़ियाँ काट दी जाती हैं, किसी को जो है घड़े से पानी पीने पर मारा जाता है, चाहे किसी को जो है मंदिर जाने से रोका जाता है, मारा जाता है, इस तरह की मामलात हमारे साथ में, हमारे समाज के साथ होते हैं, तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद मजबूती से खड़े होकर के उनकी लड़ाई को लड़ते हैं। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज वो लोकसभा जीते हैं, बहुत जल्द ऐसा आएगा कि वो बहुत जल्द जो है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनने का काम करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं, ऐसे बहुत से कैंडिडेट पूरे हिंदुस्तान में जीते हैं जिनका हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों से कुछ लेना देना भले ही ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग खुश हैं। मिसाल के तौर पर पप्पू यादव एक ऐसा नाम है, पूरे हिंदुस्तान के लोग उनकी जीत के लिए दुआएं कर रहे थे। चंद्रशेखर आज़ाद भी एक ऐसा ही नाम था, उसी तरह इकरा हसन भी एक ऐसा ही नाम था, जिनका कोई ताल्लुक वहाँ से नहीं है, मान लीजिए कैराना से, फिर भी वो दुआ कर रहे थे इकरा ज़रूर जीते, पप्पू यादव पूर्णिया से ज़रूर जीते, उसी तरह चंद्रशेखर नगीना से ज़रूर जीते। अब देखना यह है कि जो इस तरह के लोग जीत हासिल किए हैं, लोगों की दुआएं जिनके साथ थी, वो अब पार्लियामेंट में जाकर क्या करते हैं।